नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुख दुख आता जाता रहता है, लेकिन जब दुख कटे ही नहीं, जब सुख का दर्शन ना हो, तब एक उम्मीद भी आपको सुकून दे जाता है। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है और वो उम्मीद की किरण कुछ संकेतों के माध्यम से मिलती है कि अब दुख कटने वाला है, अब सुख आने वाला है, अब परेशानियां जाने वाली है। तो वो शुभ संकेत कौन से हैं? वैसे तो माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। जहाँ सुकून हो, शांति हो, जहाँ लोग प्रसन्नता से रहते हैं, जहाँ किसी भी परिस्थिति में रहकर भी खुश रहते हैं और खुशियाँ बिखेरते हैं, सबको खुश रखने की चाहत रखते हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लोग साफ सफाई से रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे जगह माँ लक्ष्मी हमेशा ही रहती हैं। लेकिन वो शुभ संकेत कौन से हैं जिनसे ये जान सकते हैं कि इस जीवन के कष्ट भरे पलों को अब सुकून की छांव देगा, एक उम्मीद की किरण देगा, जो जीवन में खुशियां ही खुशियां घोलेगा और दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं होगा। शुभ संकेत हमेशा ही बस ये समझ लें कि पॉजिटिविटी से आपको भरेगा। पहला संकेत तो ये है कि चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाना, ये बताता है कि अब सुख आने वाला है। बेवजह मुस्कुराने लगे तो ये बताता है कि अब तकलीफ जाने वाली है। एक ऐसा जीव जो लगातार आपके घर में आने लगे तो समझ लें कि अब भाग्य बदलने वाला। आखिर वो कौन से हैं? तो चलिए समझते हैं शुरुआत से। वैसे तो नारियल को हम सामाजिक परंपरा में बहुत शुभ मानते हैं, और आप उठते ही अगर आपको नारियल दिख जाए तो ये समझ लें कि आज के दिन, जिस भी दिन दिख जाए, कोई बढ़िया खबर मिलेगी, कोई धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। अब यात्रा के समय अगर आपको बंदर दिख जाए आपके दाहिनी तरफ, या कुत्ता दिख जाए, सांप दिख जाए दाहिने साइड, इसका मतलब है आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां धन लाभ होगा। अगर रात में आप सोते हैं और सपने में आप सफ़ेद या फिर सुनहरे रंग का सांप अक्सर देखते हैं, तो ये भी भाग्य के दरवाजे खुलने का संकेत है। यानी निकट भविष्य में आप बहुत जल्दी सफल होंगे, आपके जीवन में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। अगर आप सपने में देखते हैं हरे भरे प्राकृतिक नज़ारे, तो ये सबसे ज़्यादा शुभ शकुन माना गया है, क्योंकि अगर हरियाली के साथ पानी भी हो तो इसका मतलब है कि अब जल्द ही आपके जीवन में धन आएगा, बहते हुए, पानी की तरह बहते हुए। सुबह सुबह उठते ही अगर दूध दही आप देखते हैं, या घर से अपने बाहर निकला, देखा दूध वाला जा रहा है, दही वाले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये अच्छी किस्मत का संकेत है। और लगातार कुछ दिनों तक अगर आप दूध दही देखने लगे तो इसका मतलब है अब आपका समय अच्छा चलने वाला है, तो समय का फायदा आपको उठाना है, क्योंकि घर बैठे भाग्य साथ नहीं देता। गन्ना, अब जैसे ईख है, ईख तो वैसे मार्केट में मिल जाएगा आपको, लेकिन आप उठ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, आप देखते हैं रास्ते में ईख है, कोई लेके जा रहा है, कोई खा रहा है, इसका मतलब भी यही होता है कि अब माँ लक्ष्मी कहीं ना कहीं से आपको धन देगी। अब आपका नींद ही खुलता है कोई शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह से, जैसे लोग शंख बजा रहे हैं, मंदिर में घंटी बज रहे हैं, आरती हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, ये भी भाग्य के प्रबल होने के संकेत है, क्योंकि बहुत भाग्य वालों को ही ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। आप किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, ऑफिस के, व्यापार के, और रास्ते में 16 श्रृंगार की हुई कोई लड़की दुल्हन नजर आ जाए, ये भी भाग्य को प्रबल होने का संकेत माना जाता है। वैसे तो चमगादड़ का घर में आना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में है तो तुरंत भगा दें तो अच्छा है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं चमगादड़ घर में बसेरा बना ले तो धन आने के संकेत है। वैसे ये एक अशुभ संकेत है, इसलिए आपके घर में है तो तुरंत हटाइए, नहीं तो बरकत चली जाएगी। जिंदगी में हर किसी का कोई ना कोई लकी डे होता है, कहीं भी से भी आपको धन उस दिन मिल ही जाएगा, और उस दिन का फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि उस दिन जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा धन आएगा। प्रयास करते रहें। अगर आपके ऊपर पक्षी बीट कर देता है तो यकीनन आप गुस्सा करते हैं, पर यह बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है अब जल्द ही आपका भाग्य का ताला खुलने वाला है। मकड़े के जाले घर में होना बढ़िया नहीं होता, लेकिन मकड़े के जाले में आपका नाम का पहला अक्षर दिखाई दे जाए तो एक अच्छा संकेत माना जाता है, यानी उस दिन आपके लिए बहुत जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। पूरी दुनिया जानती है कि टूटता हुआ तारा जीवन में खुशियां लेकर आता है। अगर आपको भी कभी टूटता हुआ तारा मिल जाए तो अपनी विश जरूर बोल दें, 1 से सवा महीने के अंदर ये विश पूरा हो जाता है, तो सोच समझ के मांगिएगा। कभी कभी हड़बड़ाहट में हम उल्टे कपड़े पहन लेते हैं, और जब फिर सीधा करते हैं कोई टोक देता है
कि भाई उल्टे पहने हो, इसका मतलब है कि सुख समृद्धि अब बढ़ेगा, अब जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही आएंगी। अब कभी कभी क्या होता है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगती है, जैसे कि 4 पत्तियों वाला घास, घोड़े की नाल, सिक्का पड़ा हुआ मिल जाए, संभाल कर उठा लें। ये भाग्य का इशारा मिल रहा है आपको। अगर आपके घर में रोज रोज कुत्ते आ रहे हैं, आकर कहीं बच्चे दे देते हैं, छत ढूंढते हैं रहने के लिए, कोई कुतिया है, गाभिन है, उसको बच्चा होने वाला है, तो इसका मतलब भी अच्छा होता है। इसका मतलब है कि निकट भविष्य में आपको बड़ा धन लाभ होगा। आपके घर में फूलों के पौधे होंगे, गमले होंगे, क्यारियाँ होंगी, तो बारिश में मेढक का टरटराना, बीटल का रहना, टिड्ढों का शोर करना अच्छा संकेत माना जाता है। अगर ऐसा आपको दिख जाए, मिल जाए, तो उस समय का आनंद जरूर उठाइए, क्योंकि अब जल्द ही भाग्य का सितारा चमकेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश भी हो रही है, धूप भी उग गया है। ये भी समझ लें, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो निकट भविष्य में धन आने के संकेत हैं। ये जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कई बार देखिएगा कि जो पुरुष हैं दाहिने हाथ में खुजली होती है, जो महिला हैं बाएं हाथ में खुजली होती है, ये भी धन आने के संकेत माने जाते हैं। कछुआ को लोग भाग्य का प्रतीक मानते हैं, और इसलिए अगर आपको कछुआ कहीं भी किसी भी रूप में दिख जाए, यानी कि ओरिजिनल हो, संगमरमर का हो, क्रिस्टल का हो, अच्छी खबर जरूर लाता है कछुआ। डॉल्फिन, अगर इन डॉल्फिन का जोड़ा आपको कहीं से भी वैसे आप स्टेचू लगा सकते हैं, कैलेंडर लगा सकते हैं, क्योंकि डॉल्फिन के जोड़े के जो पिक है उसके पीछे अगर आप मन्नत लिख के रख दें तो मन्नत बहुत जल्द पूरी होती है, चाहे कैसी भी मन्नत हो। सुअर, वैसे तो सुअर को भाग्य लाने का प्रतीक माना जाता है। ओरिजिनल में आप भले ही सुअर को छीछी करें, लेकिन ये पिगी बैंक का राज ही बहुत अलग है, क्योंकि ये सिर्फ धन को बढ़ाता है, बचाता है और बचाते जाता है। मोती, वैसे तो आभूषण के रूप में उपयोग होता है, लेकिन अच्छे भाग्य का प्रतीक है। मिल जाए तो छोड़िएगा मत, अपने घर में मोती जरूर रखें। इसको कहते हैं झिंगूर। झिंगूर का शोर अगर सुनाई दे आपके बगीचे में या आपके घर में आ जाए, तो इसका मतलब है अब आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सिर्फ खुशियाँ आएंगी, सिर्फ धन आएगा। माँ लक्ष्मी अपने साथ झिंगूर को लेकर ही आती हैं, उनको पहले भेजती हैं, जाओ शोर करो और जीवन में खुशियों का आनंद को घोलो। तो ये संकेत किस्मत को बदलने का है। अगर छोटा बच्चा आपको हंसते हुए मिल जाए, आप कहीं जा रहे हैं, या सुबह सुबह उठते हैं उनकी हंसी से ही, ये भी खूबसूरत संकेत है भाग्य बदलने का। आप सुबह सुबह उठते हैं, आईना देखते हैं, रेडी हो रहे हैं स्नान वगैरह करके, आप अपने आप को खूबसूरत महसूस करते हैं, दिन ब दिन आपको लगता है आप खूबसूरत होते जा रहे हैं। ये भी शुभ शकुन है आपके भाग्योदय का। आप सोकर उठते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, एकदम से अंदर से लगता है कुछ खुशी महसूस हो रही है। ये खुशियाँ किस चीज़ की है? ये माँ लक्ष्मी के आगमन की खुशियाँ हैं। तो इसको एंजॉय कीजिए, समय का फ़ायदा उठाना होगा। बैठे रहेंगे तो भाग्य हाथों से फिसल जाएगा। बिल्ली, अगर आपके घर में आके बच्चे दे दें और बिल्ली का जेर मिल जाए तो बड़े किस्मत वाले हैं आप, क्योंकि ये धन का पिटारा है। संभाल कर रखिएगा सिंदूर में लपेट कर। बार बार घर के दरवाजे पर गाय आने लगे, बिना खाए मत जाने दीजिए। अगर गाय आपके घर के दरवाजे पर लगातार आ रही है तो इसका मतलब है माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा भी स्वीकार हुई। पर जब धनिया का पेड़ आपके घर में उगेगा, आपके आंगन में, घर में, गमले में, तब इस धनिया को, पेड़ को देखकर आप जान पाएंगे कि पूरा साल कितनी धन की बारिश होगी। अगर धनिया का पेड़ बहुत खूबसूरत, हरा भरा, मोटा ताज़ा है, एकदम ग्रीन सा है, इसका मतलब है खूब पैसा आएगा। लेकिन पतला दुबला है, ग्रीनपन तो है पर पतला है, इसका मतलब है ठीक है, जैसे आप रहते हैं बिल्कुल वैसे मैनेज हो जाएगा। लेकिन पीलापन हो तब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे तो धनिया का पेड़ पूरे साल ही आप अपने एक गमले को रखिए, प्लास्टिक का गमला आता है, छोटा सा भी ले लें, 2 4 5 बीज डाल दें, पेड़ उगते रहे। और वो धनिया का पेड़ ऐसे भी जीवन में खुशियाँ लाता है, क्योंकि धनिया जो है ना, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है, उसकी खुशबू जीवन में सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाता है। वैसे तो आप सावन के महीने में बिल्वपत्र का पेड़ भी अपने हाथों से लगा सकते हैं, शिव होते हैं प्रसन्न। बिल्वपत्र का पेड़ हमेशा घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाना चाहिए और नियमित रूप से पूजा भी करते रहें, दीपक जलाते रहें इसके नीचे। यकीन मानिए लक्ष्मी स्थिर रहेगी, हर तरह के वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।